Question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर गिवन है, उसके अंदर सर्कल गिवन है, ठीक है, और आपकी रेक्टेंगुलर की ये वाली साइड 3 मीटर है, तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी 3 मीटर हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसीलिए आपकी 3 मीटर ये भी हो जाएगी। वैसे ही ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका सर्कल है उसका डायमीटर आपको 1 मीटर गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप जब एक डाई लोगे और डाई को थ्रो करोगे, तो डाई इसी रीजन में आप थ्रो करोगे, तो आपको ये सर्कल में डाई गिरने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब जब आप डाई थ्रो करोगे तो कभी वो यहाँ गिरेगी, तो कभी वो यहाँ गिरेगी, तो कभी सर्कल पे गिरेगी, है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सर्कल पे कितनी बार गिर सकती है, वो सर्कल पे कब कब गिर सकती है ना। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सर्कल पे डाई के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले वही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? तो क्योंकि आपको सर्कल में जो डाई जो है सर्कल में वो गिरेगा, सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसीलिए जो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, वो आपका हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया है वो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया निकालूं तो कितना होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू आर आपका कितना हो जाएगा? आपका 1 डायमीटर है, तो आर आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पाई हाफ का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें पुट करें तो पाई बाय 4। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे? तो आपको टोटल जितना एरिया गिवन है ना, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए क्या करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। मतलब ये रेक्टेंगल में आपका सर्कल भी तो आ रहा है ना, तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, वही आपका टोटल हो जाएगा, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है? 2 है, और ब्रेथ कितनी है आपकी? 3 है, तो 3 इंटू 2 करो इज इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में 6 लिख दो यहाँ पे, तो क्या आ गया आपका आंसर? पाई अपॉन 24। Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. ठीक है, तो आपको पहले तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि वो खरीदने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से आपके 20 डिफेक्टिव है और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं। और नूरी जब ही पेन बाय करेगी जब वो पेन अच्छा होगा, और अगर वो पेन डिफेक्टिव हुआ तो वो बाय नहीं करेगी। और क्या हुआ, शॉपकीपर ने उसको रैंडमली उसमें से उसी लॉट में से एक रैंडमली पेन निकाल के दे दिया। अब आपको बतानी है कि वो खरीदेगी कि नहीं। तो वो कब खरीद रही है वो पेन? जब वो पेन गुड होगा। और शी विल नॉट बाय इट जब वो पेन बेकार होगा, मतलब डिफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है शी विल बाय इट, मतलब आपको पेन के गुड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेसिकली। तभी तो वो खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले में क्या बतानी है, शी विल बाय इट में क्या बताना है, आपको गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो वैसे ही आप लिखोगे पी ऑफ बाइंग इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपके गुड पेन्स कितने हो जाएंगे? गुड पेन्स के लिए आपको 144 टोटल में से 20 डिफेक्टिव माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको गुड मिलेंगे। मतलब 20 माइनस करोगे, 20 डिफेक्टिव हटाओगे, तभी तो बाकी बचे हुए गुड होंगे। तो आपको गुड पेन के लिए क्या करना है, 144 माइनस 20, तो कितना आ गया आपका 124। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गया 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके जितने टोटल पेन थे वही हो जाएगा अपॉन 144। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 31 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट में देखो शी विल नॉट बाय इट, तो शी विल नॉट बाय इट कब था, जब पेन डिफेक्टिव होगा। तो आपको अब डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फिर से वैसे ही लिखो पी ऑफ नॉट बाइंग इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, जितने आपके डिफेक्टिव पेन थे वही आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो 20 आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो जितने टोटल पेन्स थे वही आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। तो क्या हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 144। इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 5 अपॉन 36।
क्वेश्चन नंबर 22 में देखो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, जो आपको टेबल गिवन है ना, ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं ना, तो जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो हमें आने चाहिए, ठीक है। तो आप जब 2 डाइस थ्रो करते हो तो देखो पॉसिबल इवेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। देखो आप यहाँ पे, मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ, आप यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे पूरा टोटल 1 से 6 तक लिख लो, यहाँ पे 1 से 6 तक लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, पेयरिंग कर दो, 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3। अब ऐसे ही सब लिख डालो, ठीक है। अब देखो ये आपकी क्या लिख गई, ये आपकी जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो ये आपके पॉसिबल इवेंट्स आ गए। अब ये गिनो, ये देखो कितने हैं, ये टोटल करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। आपको एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पता करने का एक फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। आपकी जो डाइस होती है उसमें 6 नंबर्स होते हैं ना, तो 6 की पावर n आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या होता है कि जितनी आपने डाइस ली, जैसे यहाँ पे 2 डाइस ली गई थी तो आपका n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 डाइस ली गई होती तो 3 हो जाएगा। तो n आपका अभी इस वक्त क्या है, 2 है, तो आप 6 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा, 36। तो आपके गिन लो, देखो 36 है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आप टेबल में देखो आपको क्या गिवन है, देखो सम ऑन 2 डाइस आपको फाइंड करना है। ये देखो आपको जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, देखो 2 है, आपको ये बताना है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा ना, जैसे 2 की बात अगर लें तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा, इस पे भी 1 आया, इस पे भी 1 आया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, सम ऑन 2 डाइस मतलब इसको ऐड करेंगे तो 2 आने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे सबकी आपको फाइंड करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको 2 की गिवन है, 8 की गिवन है, 12 की गिवन है, बाकी आपको फाइंड करनी है। तो अब देखो 3 का 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो उन दोनों पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम 3 कब कब हो सकता है, 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो अब 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखो आप यही जो टेबल ये आपने जो बनाई है, आप इसमें देखो, देखो एक आप 1,2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। बाकी इस लाइन में देखो कहीं पर आपको 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 से ग्रेटर मिल रहा है। एक 1,2 पे 3 मिलेगा, एक 2,1 पे 3 मिलेगा, उसी का रिवर्स, ठीक है। बाकी जितने भी देखो आप सब ग्रेटर आ रहे हैं, आपको और कोई 3 नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पी ऑफ गेटिंग 3 सम, पी ऑफ गेटिंग सम 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो गए, 2, 1,2 और 2,1, 2 हो गया ना। तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने थे आपके आउटकम्स, तो जितना आपका ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वही आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 4 की फाइंड करो, तो 4 देखो डाइस में से कौन से 2 नंबर्स होंगे जिसकी वजह से 4 आ जाएगा, सम करने पे 4 आएगा। तो देखो पहले तो फर्स्ट लाइन में देखो 1,3 है आपका, 4 आएगा, बाकी तो ग्रेटर हो जाएगा और या तो स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2,2 है, ठीक है, ये भी आपका 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो 3,1, बाकी तो सब आपका ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल गया, 1,3, 2,2, 3,1, ठीक है। तो आपको कितने मिल गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप वैसे ही लिखोगे पी सम 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 3 हो गए, अपॉन सम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके क्या थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं, 36। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 3/36, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 5 के लिए देखो ऐसे कौन से नंबर डाइस पे आएंगे जो सम करने में 5 मिलेगा। तो फिर से आप टेबल में देखो पहला तो 1,4, इसी का एक रिवर्स कर दो, 4,1 आपको 5 मिल जाएगा। फिर 3,2 ये भी आपका 5 हो जाएगा। फिर 2,3 भी आपका 5 हो जाएगा, है ना। और बस यही है आपके 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1, है ना। ये 4 मिल गए आपको, तो कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो 6 के लिए, तो 6 आपको कौन कौन से नंबर का सम करने पर आपको 6 मिलेगा। तो इसमें देखो टेबल में फिर से 1,5, इसका रिवर्स करें तो 5,1, 2 तो ये हो गए। फिर 2,4, इसका भी सम करोगे 6 आएगा, इसका भी रिवर्स कर दो 4,2, ठीक है। फिर 3,3, बस इसके अलावा तो आपको और कोई पैर नहीं मिल रहा है ना जिसका सम करने पे आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, ठीक है। तो 5/6
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने थे 36। अब नेक्स्ट देखो 7 का वैसे कोई 2 नंबर्स देखो, ऐसा कोई पेयर देखो जिसमें आपका सम 7 आ रहा हो। तो पहले तो आपका ये हो जाएगा 1,6, इसका रिवर्स कर दो 6,1। फिर दूसरा हो जाएगा 5,2, इसका रिवर्स कर दो 2,5। फिर 4,3, इसका भी रिवर्स कर दो 3,4। बस इसके अलावा तो आपको और कोई सम 7 नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो गिनो कितने, 6 है, 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। 9 के लिए देखो कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो सम करने पे 9 आएगा आपका। तो पहला तो आपका हो गया 3,6, फिर इसका भी रिवर्स कर दो 6,3। दूसरा आपका हो गया 4,5, फिर इसका भी रिवर्स कर दो 5,4। बस इसके अलावा तो आपको ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम करने पे 9 आए, है ना। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए अपॉन 36, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन 36। अब 10 के लिए देखो, तो 10 के लिए ऐसे कौन से पेयर हैं जिसका सम करने पे 10 आएगा। तो पहला तो आपका हो गया 4,6, दूसरा क्या हो गया, इसी का रिवर्स कर दो 6,4 और 5,5। अब इसके अलावा तो और कोई है नहीं जिसका सम करने पर 10 मिले, है ना। तो क्या आ गया आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ठीक है। अब 11 के लिए देखो, ऐसे कौन से पेयर हैं जो सम करने पर 11 आ रहा है। तो 5,6 हो गया और इसका रिवर्स कर दो 6,5। इसके अलावा तो आपको और कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिसका सम करने पे आपको 11 मिलेगा, है ना। तो क्या आ गया आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आप टेबल फिल कर देना। ठीक है। सेकेंड पार्ट, a student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Justify your solution. देखो आपको पहले ही जस्टिफाई कर दिया गया था कि आपको आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा 36, है ना। 11 तो है नहीं, 36 है। ये भी देखो क्यों है, आपके टोटल पेयर्स 36 आए ना, 11 थोड़ी ना आए, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। आप आंसर कैसे लिखोगे, द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 36 एंड नॉट 11।